हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के साइंस का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में और इसकी अवस्थाओं के बारे में। दोस्तों, आप लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारे मैटर से बने हुए हैं। आखिर मैटर किसे कहते हैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, और उनकी क्या क्या अवस्थाएँ हैं, किस किस रूप में मैटर पाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर के दोस्तों बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट्स वाले मैटर के क्या गुण होते हैं, लिक्विड वालों के क्या गुण होते हैं और गैस स्टेट वाले मैटर के क्या गुण होते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर मैटर किसे कहते हैं। हम लोग मैटर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने अपने आसपास की चीज़ों को देखा होगा, जैसे कि आपके बुक्स हो गए, पेंसिल हो गए, शार्पनर हो गए, इरेजर हो गए। ये सभी जो भी वस्तुएं हैं आपके टेबल पे रखे हुए हैं, वहाँ पे वो स्पेस घेर रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ वेट है, जैसे कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जो भी है। आपका टेबल का वेट हो गया, आपके बुक्स के वेट हो गए। तो इनका कुछ ना कुछ वेट है और ये कुछ ना कुछ स्पेस घेर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ वेट हो, मतलब कि कुछ वजन हो, और वो कुछ स्पेस घेर रहा हो, मतलब कि कुछ जगह घेर रहा हो, ऐसे चीज़ों को हम लोग कहते हैं मैटर। और इसका ये सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा इंग्लिश में, ऑल द थिंग्स विच हैव सम वेट। मैंने आपको बताया कि ऐसी सारी चीज़ें जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है, यानी कि उनका वजन होता है और वो जगह को घेरते हैं। ऑक्युपाई स्पेस मतलब होता है जगह को घेरना। ऐसी सभी चीज़ों को हम लोग मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गए आपके पेंसिल, बुक्स, आपके टेबल्स, चेयर, ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स में हो जाएंगी। द अमाउंट इज मेजर्ड इन वेट। जो भी उनकी मात्रा होती है, जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 1 किलो चीनी हो गया, एक ईंट का ही आप वजन ले लीजिए, 5 किलो, 6 किलो, जो भी है, उसका वो वेट से डिफाइन होता है कि वो कितना है, उसका अमाउंट क्या है, उसकी मात्रा क्या है। इसे हम वेट से डिफाइन करते हैं। और वो जो जगह घेरती है, स्पेस टेकन, यानी कि जितना वो जगह घेरता है, उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, किससे मापते हैं? वॉल्यूम से मापते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग अमाउंट किससे मापते हैं किसी भी मैटर का, यानी कि मात्रा किससे नापते हैं, यानी वजन से। वो कितना है, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो। और वो जो जगह घेर रहा है उसे किस चीज़ से मापते हैं? तो हम लोग वॉल्यूम से मापते हैं, आयतन जिसको कहते हैं। ठीक है। मैटर इज मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होता है ना, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जैसे कि अगर आप एक पेपर को ही ले लो, ये हो गया एक पेपर। ठीक है। अगर आप इसको आधा फाड़ दो, इस वाले आधे वाले पार्ट को यहाँ पे ले आओ। ठीक है। अब इसको और आधा फाड़ दो, इधर से ही फाड़ दो। अब फिर ये इतना बचा, इसको फिर से आधा फाड़ दो, अब ये सिर्फ इतना बचा। इसको फिर से आधा फाड़ दो, अब ये सिर्फ इतना बचा। अब इसको फिर से आधा फाड़ दो। ऐसा करते 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 एक ऐसा पल आएगा कि बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इतना ज़्यादा ये छोटा हो जाता है कि एक पल ऐसा आएगा कि अब ये दिखना बंद हो जाएगा। अब ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के सहायता से ही दिखेगा। तो ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और यही सब मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ मिल जाएंगे तो ये बनाते हैं मैटर। ओके, चलिए ये देखिए सॉलिड जो होता है, सॉलिड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर के जो होते हैं 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट होते हैं। ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया, जो छोटे 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 मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। ये देखो कितने पास पास हैं, ये जो गोल गोल सा मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ना, देखो कितने पास हैं। और यही जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, जो कि वाटर जैसा होता है, पानी जैसा होता है, उनमें देखो ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। इनके बीच में ये आप जगह आराम से देख पा रहे होगे। थोड़ा फिगर को गौर करो। और जो गैस होते हैं, ये तीसरा स्टेट है, यानी कि ये गैस की अवस्था में भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे जो भी बुक, पेंसिल, ये सारी चीज़ें, ये सारे सॉलिड अवस्था में हैं। ये वाले सॉलिड अवस्था में हैं, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही एक दूसरे से सटे हुए हैं, अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, यानी कि मजबूती से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है। और जो यही गैस है, देखो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यही तीनों में अंतर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि मैंने आपको पीछे थोड़ा थोड़ा बता दिया कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। दोस्तों, मैटर्स के बिल्कुल बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं।
सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं, लिक्विड को हिंदी में तरल कहते हैं और गैस को गैस ही कहते हैं, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सॉलिड के बारे में। ये रहा सॉलिड। सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी सॉलिड मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं। आप उनको कैसे पहचानेंगे? इसमें से बहुत ही मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है, आपको याद रखना है। सॉलिड हैज़ डेफिनिट शेप। डेफिनिट शेप का मतलब होता है निश्चित आकार। सॉलिड का आकार निश्चित होता है, यानी कि यदि आपका बुक रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर ही रहेगा। ये आपका बुक रहा। अगर ये इस शेप में है तो इसी शेप में रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई बेलन का शेप ले ले, या हो सकता है कि इसको आप एक बाल्टी में डालें बुक को और वो बाल्टी का शेप ले ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। हैव डेफिनिट वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम भी निश्चित होता है, यानी कि अगर मान लो कि बुक 1 किलो 2 किलो का है तो वो 1 किलो 2 किलो का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। आप इस तरह ऊपर देखें तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से नज़दीकी से पैक होते हैं। आप देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए ईंट ले लो। कोई ईंट हो गया, ईंट पे यदि आप हाथ रख के दबाना, देखना वो कितना कठोर होता है। वो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। बैट हो गया, जिस बैट से आप खेलते हो वो बैट हो गया। चेयर हो गया, चेयर भी आपके घर में पड़ा होगा, वो भी सॉलिड होता है। पेन हो गया, बुक हो गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ऐसे मुझे 4 सॉलिड के एग्जाम्पल आप बताएंगे कमेंट के नीचे, ठीक है। आपको 4 और एग्जाम्पल बताने हैं सॉलिड, ठीक है, जिसका कि डेफिनिट शेप हो और डेफिनिट वॉल्यूम हो। नेक्स्ट है लिक्विड। तो ये जो है सॉलिड का फिगर था, देखो कितने सटे हुए हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लिक्विड के बारे में। लिक्विड, इसमें डेफिनिट शेप नहीं होता। लिक्विड का डेफिनिट शेप नहीं होता, यानी कि लिक्विड का कोई आकार नहीं होता निश्चित कि ये रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर शेप का होगा, या सर्कुलर शेप का होगा, गोल होगा, ऐसा होगा। कोई शेप इसका डेफिनिट नहीं है। अगर आप पानी ले लें, इसका एग्जाम्पल तो पानी ही होगा ना। अगर पानी को ग्लास में आपने रखा है तो वो ग्लास के शेप को ले लेगा। अगर पानी को यदि आप बाल्टी में रख दोगे, इतनी बड़ी बाल्टी में, तो बाल्टी का शेप ले लेगा। यदि आप उसको किसी बॉटल में रखते हैं तो बॉटल का शेप ले लेता है। मान लीजिए ये बॉटल हो गया, यदि आप बॉटल ले लिए हैं तो बॉटल का शेप ले लेता है। तो लिक्विड का यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुण होता है कि इसका शेप डेफिनिट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। और इसका वॉल्यूम भी इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है, यानी कि इसका वॉल्यूम निश्चित होता है कि ये कितना है। पानी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, वो बढ़ घट नहीं सकता। अगर 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर ही रहेगा। अगर आपने 1 लीटर बोतल में पानी लिया हुआ है, यदि उसको आप बाल्टी में डालते हैं तो वो सिर्फ 1 लीटर ही रहेगा, ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। वो कम ज़्यादा नहीं होता है, वो भी निश्चित होता है। लेकिन इसका शेप निश्चित नहीं होता। नॉट डेफिनिट सेट बट हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका डेफिनिट होता है, आपको याद रखना है। इसमें दोनों का दोनों डेफिनिट होता है, ठीक है। सॉलिड में दोनों का दोनों मतलब डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, ओके। और इसमें शेप डेफिनिट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होता है। सॉलिड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका शेप भी डेफिनिट, वॉल्यूम भी डेफिनिट। इसमें शेप डेफिनिट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होता है। अब हम लोग जानेंगे लिक्विड के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको लिक्विड के 3 एग्जाम्पल बताने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। वाटर, मिल्क, जूस। वाटर यानी पानी, मिल्क यानी दूध, जूस यानी किसी भी फल का जूस। ये सारे लिक्विड के एग्जाम्पल हैं, जिनका शेप तो डेफिनेट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम डेफिनिट होता है। एक और चीज़ आपको जानना है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो वेरी क्लोजली पैक्ड नहीं होते। नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे ऊपर, ये उतने ज़्यादा करीब करीब नहीं हैं, वे थोड़े दूर दूर पे हैं। यहाँ पे आप फिगर में आप देख पा रहे होंगे, एक दूसरे से थोड़े दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े दूरी पे हैं। इनके बीच में कुछ कुछ ऐसे स्पेस है, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। लिक्विड्स में एक और गुण होता है फ्रेंड्स, वो फ्लो कर सकता है, और जिस कंटेनर में रखो उसका शेप ले सकता है। जैसे ग्लास में रखो, ग्लास का शेप ले लिया, बाल्टी में रख रहे हो तो बाल्टी का शेप लिया। इसी गुण के चलते हम लोग लिक्विड को कहते हैं फ्लूइड्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड किसे कहते हैं?
और लिक्विड में ये जो प्रॉपर्टी होता है फ्लो करने की और किसी भी कंटेनर को शेप को ले लेने की, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड या फ्लूइडिटी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर फ्लूइड क्यों कहलाता है, तो आप लोग आंसर देंगे कि वाटर आराम से फ्लो कर सकता है और किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है, इसलिए। ये रहा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, देखो कितनी दूर दूर पे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस में डेफिनिट शेप नहीं होता, इनका शेप डेफिनिट नहीं होता और ना ही वॉल्यूम डेफिनिट होता है। नॉट डेफिनिट शेप और वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, मजबूती से पैक नहीं होते, बहुत ही वीक फोर्स से पैक होते हैं। ये देखो कितने ज़्यादा जगह है, अगर ये मजबूती से पैक होते तो बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। एंड लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सो दे कैन मूव फ्रीली इन स्पेस इन विच दे आर केप्ट, इसलिए जिस भी स्पेस में आप उसे रख रहे हो, जैसे आपने ग्लास में ही किसी गैस को रख दिया तो वहीं पे फ्रीली घूमते रहेगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहेंगे और ये ग्लास से बाहर भी कहीं चले जाएंगे। तो गैस का यही प्रॉपर्टी होता है। एक बार फिर रिवाइंड कर लें, जो सॉलिड होता है उसका शेप भी डिफिनिट, वॉल्यूम भी डिफिनिट। जो लिक्विड होता है उसका शेप डिफिनिट नहीं होता लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट होता है, और जो गैस होता है उसका दोनों का दोनों ही डिफिनिट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ओके, ये रहा डायग्राम गैस का, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और यहाँ भी फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटरचेंजेबल। जो भी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, वापस गैस से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से वापस सॉलिड बना सकते हैं। आइए इन प्रक्रियाओं के बारे में जानें। देखो, इन सारे प्रोसेस को करने के पीछे सिर्फ एक ही यहाँ पर ट्रिक है। देखो क्या, सॉलिड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो देखो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं। यदि हम इनके बीच की दूरी को बढ़ा दें तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएंगे, यदि हम इनके बीच के दूरी को बढ़ा दें तो कुछ ये ऐसा नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यदि हम किसी सॉलिड को यदि हम गर्म करें, इधर से हीट दें, इधर से हीट दें, तो क्या होगा, ये गर्म होगा और सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होने लगेंगे। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखे थे ना, ये धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे हीट की वजह से, क्योंकि इनको एनर्जी मिल जाएगा और ये कुछ फुदकने लगेंगे। फुदकने की वजह से ये इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, और जैसे ही इनके बीच में स्पेस आ जाएगा तो आप लोग जानते हो कि थोड़ा थोड़ा स्पेस किस चीज़ में होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस किस चीज़ में होता है, लिक्विड में नहीं, लिक्विड में ही होता है ना, तो ये लिक्विड बन जाएंगे। यदि आप लिक्विड को फिर से गर्म करोगे तो अब थोड़ा लिक्विड में और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स और फुदक के और ज़्यादा दूर हो जाएंगे और इधर उधर भागने लगेंगे, तब जाके ये गैस बन जाएगा। तो इनके बीच का साइंस यही है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा डेफिनेशन में पढ़ेंगे। आपको हो सकता है याद रखना पड़े, यदि आपको इस ट्रिक से याद नहीं रहता है, अगर आप खुद से लिख देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन याद करना होगा। दोस्तों, अगर आप सिंपल वाटर को उठा लें, जो हमारे घरों में उपलब्ध होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट। व्हेन इट इज़ कूल्ड इट बिकम्स आइस। जब इसको हम लोग कूल करते हैं तो ये क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, और इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। यानी कि लिक्विड को यदि हम फ्रिज में रख के उसे ठंडा करते हैं तो सॉलिड बन जाता है, और इसी को कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि लिक्विड को सॉलिड बनाना। तो जैसे ही आपने वाटर को, जिसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, जैसे ही आपने उसको ठंडा किया तो ये सारे स्पेस भर गए, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए। ठंड करने की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और कुछ ऐसा रूप धारण कर लिया, इसलिए ये सॉलिड बन गया। लेकिन जैसे ही इसे हीट किया जाता है, व्हेन इट इज़ हीटेड, लेकिन अगर आप वाटर को एक और जगह ले लो और इस बार वाटर को हीट करने लगो, पानी को मैंने गर्म करा, तो इससे क्या होंगे? वेपर निकलने लगेंगे, यानी कि भाप निकलने लगेंगे कि गैस जैसा कुछ। इसको कहते हैं वाटर वेपर। तो जैसे ही मैंने इसे गर्म किया, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस और बढ़ गए, इसकी वजह से ये गैस बन गए। दिस इज़ द गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर, और यही जो है वाटर का गैसियस स्टेट है। एक बार और समझो, जब मैंने पानी को ठंडा किया तो ये सॉलिड बन गया, बर्फ़ बन गया, और जब मैंने पानी को गर्म किया तो ये गैस बन गया। ऐसा कैसे हो रहा है?
जब मैं पानी को ठंडा कर रहा हूँ तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। एक बार मैं मिटा के फिर से समझाता हूँ। जैसे ही मैंने पानी को ठंडा किया, ये पानी हुआ, इसको जैसे ही मैंने ठंडा किया तो इसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ रहे हैं और एक दूसरे से नज़दीक आके जुड़ जा रहे हैं। इससे ये सॉलिड का रूप धारण कर ले रहे हैं। लेकिन एक और बार मैं पानी लेता हूँ और पानी को गर्म करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स उदक फुदक के एक दूसरे से अलग होने लग रहे हैं और तब जाके इनके बीच में और ज़्यादा स्पेस हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये गैस बन जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गैस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो समय बहुत हो गया और आगे वाले पॉइंट्स को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब हम लोग तो देख लिए कि जो है लिक्विड से सॉलिड कैसे बन रहा है और लिक्विड से गैस कैसे बन रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा। ठीक है, ये हुआ सॉलिड। अब सॉलिड से यदि हमें लिक्विड बनाना है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। जैसे बर्फ़ से आपको पानी बनाना है तो आप बर्फ़ को पिघला दोगे, हीट दोगे, तब जाके बर्फ़ पिघल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, जैसे कि चॉकलेट हुआ, इसमें आपने अगर हीट दिया तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन इट इज़ हीटेड, अब जब सॉलिड से हमने लिक्विड बना ही दिया, अब ये लिक्विड बन चुका है, यानी कि पानी बन चुका है। अगर हम पानी को वापस से हीट करते हैं, मॉलिक्यूल बिकम्स फ्री, तो मॉलिक्यूल्स और फ्री हो जाते हैं, उन्हें आप आज़ादी दे देते हो और वो अब भाप बन जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं वाष्प बन के। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। और इसी प्रोसेस को जब लिक्विड गैस बन जाता है, इसी को कहते हैं इवोपरेशन, वाष्पीकरण, यानी कि भाप का बनना। यदि आपने पानी को गर्म किया और गर्म होने के बाद वो वाष्प बन गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए। आपको बार बार बता रहा हूँ, उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए और इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, दो और प्रोसेस है, उसको भी ज़्यादा देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है द प्रोसेस ऑफ ए गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब जब गैस बन ही चुका है, पानी अब गैस बन चुका है, गैस बन के उड़ रहा है, लेकिन हम गैस को पकड़ते हैं कुछ देर के लिए किसी कंटेनर में। अब उस गैस को यदि हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बनने लगता है। मैंने बोला ना, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री हो चुके हैं, अब उनको थोड़ा ठंडा करो तो वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। जब उनको ठंड लगेगी, एक ट्रिक से समझो, जब उनको ठंड लगेगी एक दूसरे के पास आने लगेंगे और फिर ये वापस से लिक्विड बन जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। इसको याद रखना, गैस से लिक्विड बन रहा है, यानी कि भाप से वापस पानी बन रहा है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कहीं पे चाय बन रहा होता है, ये हो गया केतली और ये हो गया गैस पे, अगर चाय बन रहा होता है तो इसमें से वाष्प निकलने लगता है। यदि आप यहाँ पे एक ढक्कन लाओगे तो ये सारा वाष्प जाके इस ढक्कन पे टच होने लगता है। ढक्कन पे टच होने से यहाँ पे आप देखते होंगे कि छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं इस ढक्कन पे, क्योंकि ढक्कन पहले से ठंडा होता है। जैसे ही वाष्प इस ढक्कन पे जाता है, वो भी जाके ठंडा हो जाता है वाष्प, यानी कि गैस। तो ये वापस से छोटे छोटे पानी की बूंद बन जाती है, यानी लिक्विड बन जाती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, नज़दीक आते हैं तभी तो लिक्विड बनेंगे। ये देखो, इसको मिटा देता हूँ तब जाके आपको फिगर अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड। अब गैस से लिक्विड बन चुका है, यहाँ पे गैस से क्या बन चुका है? लिक्विड बन चुका है। यदि हम लिक्विड से वापस सॉलिड बनाते हैं तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि अगर हम पानी से यदि हमको बर्फ़ जमाना है वापस, फिर से हम इसे पानी को ठंडा करना होगा, इसको ठंडा करना होगा, तो ये वेरी क्लोज आ जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स कुछ नज़दीक आए थे, जब मैंने गैस से लिक्विड बनाया था तो मॉलिक्यूल्स कुछ नज़दीक आए थे, अब फिर से ये और नज़दीक आ जाएंगे, तब जाके ये सॉलिड बन जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये लगता है लास्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। कोई भी चीज़ किसी चीज़ में कितना घुलेगी, इसी को हम लोग सोल्यूबिलिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सब्सटेंस का डिजोल्व होना, घुलना, उसी को कहते हैं सोल्यूबिलिटी। ठीक है, द सॉलिड, जो सॉलिड इसमें डिजोल्व होता है उसको कहते हैं सोल्यूट। देखो, अगर कोई भी सॉलिड है
जैसे कि नमक हो गया, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। और पानी है उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो लिक्विड होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसी लिक्विड में इस सॉल्यूट को हम लोग डिजॉल्व करते हैं, तब जाके हमें ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जैसे आपने ये चीनी ले लिया, इसको अपने पानी में घोल दिया, तब जाके शरबत बन जाता है, तो हम लोग इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। ये जो शरबत तैयार हुआ इसी को कहते हैं सॉल्यूशन, यानी कि जो ये मिक्सचर तैयार हुआ दोनों का, इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको PDF नोट्स चाहिए इसका तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।